ABC 3 ग्राहक एक फल विक्रेता से कुछ फल खरीदते हैं। यदि अब ए का भाग देखिए, ए कितने खरीदता है, तो ए आधे से 50 अधिक, जो ए का भाग है वह कुल फलों का आधे खरीदता है और उससे 50 अधिक और ख़रीद लेता है। बी शेष फलों का 1/3 यानी 1/3 और उससे भी 40 अधिक। और जो सी है, जो शेष बचे हैं, शेष फलों का 1/4 है। सी शेष फलों का 1/4 से 20 फल अधिक खरीदता है। फिर भी विक्रेता के पास 190 फल बच जाते हैं। ये इस प्रकार के प्रश्नों को हम किस प्रकार से बनाते हैं, ध्यान दीजिए। एक विक्रेता जो फल बेचने वाला है, जो 3 ग्राहक उससे फल खरीदते हैं। 3 ग्राहक हैं ए, बी और सी। यदि ए आधे से 50 अधिक, यहाँ ध्यान दें कि आधे से 50 अधिक खरीदता, आधे तो खरीदता ही है, उससे 50 अधिक और ले लेता है। आधे से 50 अधिक, यहाँ ध्यान दें कि आधे से 50 अधिक खरीदता, आधे तो खरीदता ही है, उससे 50 अधिक और ले लेता है। जो बी है, यहाँ बात ध्यान देने की है कि शेष फलों का, जब ए ने खरीद लिए तो उसके पास जो शेष बचे, विक्रेता के पास जो ए को खरीदने के बाद शेष फल बचे, उन शेष फलों का 1/3 से तो खरीदता ही है और 40 फल अधिक और ख़रीदता है। और जो सी है, जो ए और बी को खरीदने के बाद जितने भी शेष फल बचे, उन शेष फलों का 1/4 से भी 20 अधिक फल खरीद लेता है। फिर भी विक्रेता के पास कुछ फल बच जाते हैं। कितने फल बचते हैं? 190। तो विक्रेता के पास कुल कितने फल थे, हमें बताना है कुल कितने फल थे। अब इसमें क्या देखना है कि शेष, केवल शेष की बात करनी है। एक ने खरीदा, फिर शेष बचे, अब शेष का कुछ भाग दूसरे ने खरीदा, फिर शेष बचे, उसका तीसरे ने खरीदा। तो हमें शेष पर ध्यान देना है कि फिर भी शेष बचते हैं 190। तो हमें देखना है कुल कितने फल थे। तो माना विक्रेता के पास कुल x फल थे, x। ए ने कितने खरीदे, यानी ए ने कुल फलों का 1/2 भाग इन्हें खरीद लिया और इससे भी 50 अधिक, तो ऋण 50। अब आप कहेंगे कि 50 और ख़रीदे हैं तो यहाँ जोड़ना चाहिए, मगर हम कितने ले रहे हैं कि जो शेष बचा, आधे खरीद लिए तो आधे बचे और 50 और उसने खरीद लिए, तो यानी 50 कम और बचे। केवल हम शेष को देख रहे हैं। इसके बाद अब जो शेष बचा, शेष का बी ने क्या खरीदा? 1/3। 1/3 शेष का खरीदा, 1/3 खरीदा है, यानी शेष क्या बचा? 1/3 तो खरीद लिए, तो शेष कितने बचे? तो शेष बचे अब 2/3। 1/3 खरीद लिए तो 2/3 शेष बचे। जो बचे हैं उसमें से 40 और ख़रीदे हैं, यानी इसमें से 40 कम और होंगे। अब जो सी का भाग है, सी ने क्या खरीदा? 1/4, यानी 1/4 भाग खरीद लिए। 1/4 यहाँ हम नीचे लिखते हैं, यहाँ 1/4 भाग खरीद लिए उसने, तो शेष कितने बचे? 3/4 और बचे। इसमें से भी कुछ और कम बचे, यानी कितने और खरीद लिए, यानी हमें 20 और घटाने हैं। सभी शेष है, इस बात का ध्यान देना है कि सभी हम शेष को ही लिख रहे हैं। इस बात को ध्यान में रखना है कि हम केवल शेष को लिख रहे हैं, यानी यह शेष बचे। अब इन शेष का मान कितना है? शेष का मान है 190। अब हम इसका कैलकुलेशन करते हैं। सबसे बड़ी बात है कैलकुलेशन की। अब देखो किस प्रकार से हम इसका कैलकुलेशन करते हैं। तो कैलकुलेशन में यदि ये सब 20 को इस ओर ले जाएं तो 20 इसमें जोड़ेंगे, यानी कितने हो गए? 210। ध्यान देना, यहाँ ले जाएंगे हम, तो 210 के बाद अब जो 3/4 हैं, 3/4 गुणा, यदि इस ओर ले जाएंगे तो यह संख्या पलटेगी। तो हम सीधा कैलकुलेशन करते हैं, ऊपर की संख्या से इसको काटना है। कितने हो गए हैं यहाँ हमारे? 210। बहुत जल्दी कैलकुलेशन हम कर सकते हैं, या तो समझाने के लिए आपको कुछ समय लग रहा है। 210 3 से काटेंगे तो बचे 70, और इस नीचे वाली संख्या से उसमें गुणा करना है। 7 चौक 28, कितने हो गए? 280। 280। अब 280 में फिर यहाँ आ जाते हैं। 280 में या दूसरी ओर जाएंगे, 40 तो जुड़ जाएंगे, तो 280 में 40 जोड़ेंगे तो 320। 320 को इस 2 से काटना है तो 160 और इस 3 से गुणा करना है।
160, 3 से गुणा करेंगे 16 दिया 480। अब 480 में 50 को और जोड़ना है, तो 480 और 50 530, 530 में 2 से गुणा और करना है, तो 1060, यानी x बराबर आया आपका 1060, और 1060 या सी वाला आपका सही आंसर है। एक बार और देखते हैं। फल x हैं। अब ए ने कितने खरीदे? आधे, और आधे में से 50 और खरीदे, तो यहाँ जोड़ना नहीं क्योंकि हम शेष लिख रहे हैं, शेष। तो शेष कितने? आधे खरीदने में, आधे में से 50 और कम शेष बचेंगे, तो आधे उसमें से 50 और कम किए। अब बी का भाग 1/3, क्या लिख रहे हैं हम? शेष। तो शेष यानी 1/3 खरीदे तो शेष कितने बचे? 2/3। अब इस शेष में से भी कुछ और खरीदे हैं उसने 40, यानी 40 और कम होंगे, तो 2/3 में से 40 को और कम करेंगे गुणा। अब सी का भाग देखते हैं। सी ने खरीदे 1/4, तो शेष क्या बचा? 1/4 तो उसने खरीद लिए, अब शेष क्या बचा? 3/4। और कितने खरीद लिए? 3/4 में से 20 कम और होंगे, तो 20। अब सभी यह शेष है, शेष कितने? 190 बचे हैं, यानी सभी का मान 190 है। अब कैलकुलेशन 20 को इस ओर लाए तो जुड़कर 210 हुए, 210 में इस 3 से भाग तो 70, 70 में इस हर वाली संख्या से गुणा तो 280, 280 में अब यहाँ 40 और आएंगे तो जुड़ जाएंगे 320, 320 का दोगुना को 2 से काटना है, 320 को तो 160, 160 में 3 से गुणा तो 480, 480 में 50 और जुड़ेंगे तो 530, 530 में 1 से भाग तो 530, इस 2 से गुणा तो 530 का दुगना 1060, यानी x का मान आपका 1060, यानी फल विक्रेता के पास कुल 1060 फल थे। तो इस प्रकार के वीडियो, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कर देते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो आइए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।